स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Good evening students and welcome back to your channel Study IQ. My name is Udisha और आज मैं आप लोगों के सामने अपना एक ऐसा इनिशिएटिव प्रेजेंट करने वाली हूँ जिसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ डिस्कशन करती आ रही हूँ। आप लोगों ने जो भी स्पोकन इंग्लिश की लाइव क्लासेस देखी हैं उसमें भी मैंने कई बार इस पर हिंट किया, लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को डिटेल में इस इनिशिएटिव के बारे में बताऊँ, मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पूरे डिस्कशन को सुनिएगा एंड आस्क योरसेल्फ whether this is the right thing to do at the moment or not. आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको कोई भी प्राइवेट सेक्टर जॉब चाहिए, आपको अपना बिजनेस करना है, आपको ट्रैवल करना है, आपको एक यूट्यूबर बनना है या इंस्टाग्रामर बनना है, कोई सा भी चॉइस ऑफ प्रोफेशन अगर आपका है, तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दैट or the most important skill that you need for that. अगर आप इंटरव्यूज क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमेशा क्या ढूंढते हैं? सॉलिड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अपने बिजनेस को फ्लरिश होता देखना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं? सॉलिड कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रमोशन चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए। अगर घर में सो मच सो आज के डेट में तो मेरे पास ऐसे कैंडिडेट्स भी आते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो गया है एंड क्योंकि मेरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से नहीं हुई है तो जब मैं पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जाती हूँ तो वहाँ पर भी मेरे सामने एक कंसर्न होता है कि बाकी पेरेंट्स अंग्रेजी में बात करते हैं और मैं नहीं समझ पाती हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाती हूँ बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। ये सारी चीज़ें, सारे एग्जाम्पल्स और सारे रीजंस मैंने आपको इसलिए दिए हैं बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि 2024 हो या कोई सा भी साल, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल। एंड फाइनली हियर आई एम विद योर स्पोकन इंग्लिश इन 75 डेज बैच। हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक ऐसा बैच जो कि आपको गिवन टाइम पीरियड में यानी 75 डेज के अंदर फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना सिखाएगा। इस बैच के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी छोटी ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ढेर सारी प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट थ्योरी, ये सारी चीज़ें जो कि मिल करके आपको बनाएंगी एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। लेकिन सबसे पहली चीज कि क्या आपने इस बात को एक्नॉलेज किया है दैट दिस इज योर रिक्वायरमेंट एट द मोमेंट। आप कितनी बार भी देखिएगा, अगर आप अपना आइडिया किसी के सामने रखते वक्त हिचकिचा रहे हैं या इंग्लिश आती है, समझ भी लेते हैं पर पब्लिक में बोलने से डरते हैं, या शायद आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है बट आप ये जानते हैं कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो इन सारे केसेस में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस कि हम अंग्रेजी सीखें। एक चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ कि लैंग्वेजेस सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन इंग्लिश को क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है? बिकॉज दिस इज़ वन लैंग्वेज जो बाकी लैंग्वेजेस को आपस में कनेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं या आपके सामने वाला तेलुगु बोलता है, कन्नड़ा बोलता है, तो आप दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एन इंटरलिंकिंग लैंग्वेज। और वो इंटरलिंकिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? जनरली इंग्लिश होती है। आप ट्रैवल करते हैं या जब आप फॉर्मल सिचुएशंस में इंटरव्यूज देते हैं, आप मीटिंग्स अटेंड करते हैं, इन सारी जगहों पर आपने कई बार ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि अच्छी इंग्लिश आना इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, राइट? आई नो कि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आधे से ज़्यादा लोग इस डर में या इस मिसकंसेप्शन में हैं कि ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत ज़रूरी काम ज़रूर है बट बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आप कुछ सिंपल येट कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहेंगे तो आप गिवन टाइम में यानी 75 डेज में अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और मैं ये क्यों इतना कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ? बिकॉज आई एम ऑलरेडी टीचिंग पीपल विद द सेम टाइम पीरियड एंड दे आर शोइंग मी रिजल्ट्स। और 75 डेज तक तो पहुंचे भी नहीं हैं, अभी तो 30 डेज में ही मुझे स्टूडेंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं। एवरीबडी हु इज हियर विद मी, आपको ये भी समझना पड़ेगा विद चेंजिंग टाइम्स, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जो हमें भीड़ से अलग करती है। अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कंपटीशन भी पढ़ाई कर रहा है, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग बनाएगी, यूनिक बनाएगी, स्पेशल बनाएगी?
आपको ऐसे सारे स्किल्स को अपने अंदर इंस्टिल करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी होता है अपनी पर्सनल ग्रोथ को ध्यान में रखना। सो चाहे वो हो आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, या फिर हो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड ज्ञान, या फिर हो जाए आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी, आपका ये कोर्स आपको इन सारी चीज़ों में बहुत हेल्प करने वाला है। मैं एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस बैच के अंदर हम इन डेप्थ किन चीज़ों पर काम करने वाले हैं। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि इस बैच का नाम क्या है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टू द पॉइंट है। स्पोकन इंग्लिश इन 75 डेज, एज सिंपल एज दैट। लाइव क्लासेस होंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ढेर सारी लाइव प्रैक्टिस होगी, इंपॉर्टेंट PDFs होंगे, जो भी आपको वोकैबुलरी वगैरह में इंपॉर्टेंट लगता है, जिन चीज़ों से आपको लगता है कि आप थोड़ा सा अभी दूर हैं, हम उन सारी चीज़ों पर साथ में काम कर सकते हैं, राइट। एंड वाई 75 डेज यार, मैं अगर अपने बारे में बात करूं, मैंने तो अंग्रेजी बोलना 30 दिनों में सीखा था, और वो भी कोई ग्रामर फॉलो करके नहीं सीखा था। मैंने कुछ बहुत ही सिंपल ट्रिक्स लगाई थी, और क्योंकि मैंने ये खुद किया है, वो भी विद इन 30 डेज, और मे बी यू कैन से इन 30 डेज, राइट। कैसे किया था मैंने ये, इसके 2-3 बहुत सिंपल तरीके होते हैं, और वो सारी चीज़ें मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से लेकर के इस बैच में आपके साथ जुड़ूंगी। एंड आई थिंक एंड आई रियली बिलीव कि अगर आपको शायद 0 लेवल इंग्लिश आती है, या आप एक इंटरमीडिएट लेवल स्पीकर हैं, या हो सकता है कि आप एक प्रोफिशिएंट लेवल स्पीकर तो नहीं, बट यू अंडरस्टैंड इट ऑन अ वेरी एक्सपर्ट लेवल, बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज आपको प्रॉबेबली अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट नहीं मिला। शायद आपको शर्म आती है कि नहीं, मैं घर वाले तो इंग्लिश नहीं बोलते, मैं इंग्लिश कैसे बोलूँ, सब मुझ पे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ऐसे बहुत से कंसर्न्स होते हैं यार। लेकिन वी डोंट हैव टू गेट बॉदर्ड विद ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इनसे परेशान होकर के क्या होगा, है ना। इनिशियली जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा सवाल, बहुत सारा शक लोगों के नज़र में हमें देखने को मिलता है, ये कर पाएगा क्या, इससे हो पाएगा क्या। बट आपको ये पता है दैट दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, यही इस वक्त ज़रूरी है आपके लिए। तो आगे अब देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ये सारे डिटेल्स हैं जो कि आपको यहाँ पर, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिख रही है अभी एट द मोमेंट, लिमिटेड बैच साइज है यार, बिकॉज को कहा यहाँ पर स्टूडेंट्स को पब्लिक स्पीकिंग का भी मौका दिया जाना है। मुझे स्टूडेंट्स के साथ लाइव कनेक्ट करना है, और जब आप किसी को कोई भाषा सिखाते हैं ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 घंटे आपने पूरी थ्योरी का नोट्स बनवा दिया और सेशन खत्म कर दिया। इसके अंदर देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डाउट रेजोल्यूशन। आपके जितने सवाल हैं, जितनी प्रैक्टिस आप चाहते हैं, इस सेंटेंस को कितने अलग स्टाइल से अंग्रेजी में बोल सकते हैं मैम, इस तरीके की बहुत क्वेरीज होती हैं। तो इन्हें टैकल करने के लिए ही हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इसको लिमिटेड बैच साइज रखेंगे, बहुत ज़्यादा एडमिशंस नहीं ले सकते एट द मोमेंट। लेकिन जो लोग भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप है, सो अगर अभी आप फटाफट से एडमिशन ले लेंगे तो यू विल गेट योर सीट। ओके, नाउ इसमें आप लाइव क्लास तो 100% अटेंड करिएगा ही, साथ मान लीजिए कभी एक आध क्लास अलाउड है कि आप छोड़ दें, तो आप उसका रिकॉर्डेड रिविजन जरूर कर लीजिएगा। एंड देन वी लुक एट, ओके इट सेज एक्सपर्ट फैकल्टी, आई एम द एक्सपर्ट फैकल्टी हियर। एंड अपने आप को ऐसे एक्सपर्ट कहने में थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगता ज़रूर है, लेकिन हाँ मैं हूँ एक्सपर्ट, ये बात मुझे मालूम है। ओनली बिकॉज मैंने खुद गांव से अपनी जर्नी शुरू की। आज ही किसी ने मुझे अब मेरे सेशन में बोला, मैम खराब प्रोनाउंसिएशन तो यूपी बोर्ड वालों का होता है, और मुझे थोड़ा सा वो हर्ट किया, क्योंकि मैं एक तो यूपी से हूँ, ऊपर से यूपी बोर्ड से काफ़ी दिनों तक पढ़ाई करी है, तो लेकिन अभी मैं आई थिंक मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। एंड मुझे पता है कि डायलेक्ट कैसा होना चाहिए, मेरा उच्चारण कैसा होना चाहिए, टोन कब कहाँ पर हमें मॉड्यूलेट करनी है, एटसेट्रा। बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, ये सारी बातें आप भी सीख सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो जो एक प्रमोशन जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, या वो जो एक जॉब आप टारगेट कर रहे हैं, शायद अगर आप अपने कम्युनिकेशन गेम को स्ट्रॉन्ग कर ले जाएं तो वो आपकी हो सकती है। सो विद दैट होप लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड कि इसके अंदर हम कितनी चीज़ों पर काम करने वाले हैं। सबसे पहले क्लियरली हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सिचुएशन बेस्ड कॉन्वर्सेशंस, यानी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप किस तरीके की वोकैबुलरी, किस तरीके के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। Number 2, grammar. Grammar is probably 15 to 20% of your spoken English batch, और maybe spoken English activity की अगर हम बात करें तो इसमें probably
15 से 20% का ही कंट्रीब्यूशन होता है ग्रामर का, लेकिन हाँ वो 15 से 20% हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए, वरना फिर छोटे मोटे मिस्टेक्स तो होते ही रहते हैं। Practice it yourself. In this batch, you get to practice it with yourself, with your teacher, with a community of like-minded people. जो एक मन में डर होता है ना कि हम अभी बोलेंगे इंग्लिश तो कोई हंसेगा, हम गलत बोलेंगे तो मजाक बनेगा, बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं यार। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर। मैंने तो जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तो मेरे को टीचर्स टोकते थे कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैं चुप हो जाऊंगी। और मैं ऑलमोस्ट फॉर लाइक 15-20 दिन बोली ही नहीं थी, चुप हो जाती थी। टीचर क्लास में आते तो साइड में जाके बैठ जाती थी ताकि मैं दिखूं नहीं किसी को। अभी ये हो गया। ऐसा शायद आप अपने साथ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना कि ऑफिस में मेहनत सारी आप करते हैं, आइडिया सारा आपका होता है, प्रोजेक्ट लीड आप कर रहे हैं, क्रेडिट किसी और को मिल रहा है बिकॉज वो बंदा कम्युनिकेट कर पा रहा है। सो इन चीज़ों से अब थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। अपने आप को इतना पीछे मत ढकेलो कि दिखना ही बंद हो जाओ, है ना। सो बी इन द फ्रंट यार, सामने रहो, अपनी लाइफ को फ्रंट से लीड करो। और यहाँ पर किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं ये आपके सामने हैं। आप ये स्टडी प्लान बैच के साथ भी अटैच्ड है, ओपन करके आराम से देख लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वी स्टार्ट विद अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स और हम एक दूसरे की ओरिएंटेशन समझेंगे कि भाई क्या लेवल है, किस तरीके से, किस स्पीड पर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। एंड देन यू कैन सी पहले हम ग्रामर पोर्शन, जिसको हम बहुत ही, आप समझिए बस टच अपॉन करना है, बहुत इन डेप्थ में जाके हमें नहीं चीज़ों को समझना है ग्रामर की, बट समझना ज़रूर है ना। क्योंकि कभी कभी अभी जैसे आज के क्लास में एक बच्चे ने मुझसे कहा, मैम लास्ट नाइट आई एम अनवेल। क्लियर है, लास्ट नाइट यानी कि बीते हुए वक्त की बात हो गई। अब बीते हुए वक्त में आई एम बोलना गलत हो गया है। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से समझ लेने के बाद आगे की जर्नी हमारी शुरू होगी, जहाँ पे हम काम करेंगे अपनी वोकैबुलरी सेक्शन पर। वोकैबुलरी देखो कितने टाइप की होती है। वर्ड्स रिलेटेड टू बॉडी पार्ट, वर्क, ट्रैवल, इमोशंस, हाउसहोल्ड आर्टिकल्स एंड मोटिवेशन एंड सक्सेस, यानी कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर आप एक टीचर हैं या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो हमेशा लाइफ आपको ऐसा मौका ज़रूर देती है जहाँ पर आपको खुद को या सामने वाले को या बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। सो वी आर कंसिडरिंग ऑल द सिचुएशंस हियर। देन वर्ड्स रिलेटेड टू क्वालिटीज़, कभी लोगों की अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं तो कभी लोगों की बुरी क्वालिटीज़ होती हैं। और लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये क्वालिटी रिलेटेड वर्ड्स जानने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ईडियम्स, हमेशा आपको बताया गया है कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो ईडियम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो लोग कैसा साउंड करते हैं, अपनी भाषा में कंफर्टेबल साउंड करते हैं, क्योंकि वो लोग अक्सर गलत भी बोलते हैं। बट ट्रस्ट मी, आप गलत नहीं बोलेंगे बिकॉज आपको विद कॉन्टेक्स्ट ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद वर्ड मीनिंग हिंदी टू इंग्लिश भी है। 2 क्लासेस मैंने इसके लिए रखी हैं क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शायद हिंदी में एग्जिस्ट करते हैं, उसका अंग्रेजी का एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट ढूंढना थोड़ा टफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जुगाड़ का एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट बताइएगा, मुझे पता है और हो सकता है आपको भी पता हो, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। वेल, फ्रेजल वर्ब्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं हमेशा आज ही क्लास में पढ़ा रही थी, मैं कम को अगर हम बोलेंगे तो ये एक सिंपल एक्शन है, यानी कि आओ, आना, एटसेट्रा। लेकिन अगर वहीं पर मैंने यहाँ लिख दिया कम अक्रॉस, तो अब इसका मीनिंग बदल गया है और इसका यूज भी अलग तरीके से होगा। तो ऐसे जो हमारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनका मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड, उन्हें हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन पर काम किया जाएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं। फिर साथ ही साथ आपके 3 क्लासेस हैं जो कि आपके कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स पर होते हैं। कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स में से एक जो सबसे ज़्यादा कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड होता है, जैसे कि वेडनेसडे, सैटरडे, ये सारी चीज़ें, जनवरी, फरवरी, इस तरीके के जो हमारे प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड मिस्टेक्स हैं उन्हें भी अपने आप से दूर करना होगा। इन सारी चीज़ों में आपसे बस एक रिक्वायरमेंट है, आप कंसिस्टेंट रहिएगा। और आपको हो सकता है कभी थोड़ा सा डिमोटिवेटेड महसूस हो, बट लगे रहना। सिर्फ 75 डेज़ की बात है। आज से 75 डेज़ के अंदर जो आप अपने अंदर एक चेंज और एक ग्रोथ देखने वाले हैं, दैट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। सो आई विल इंसिस्ट कि कंसिस्टेंट रहिएगा। आगे देखिए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं
जो एक जैसा साउंड करते हैं पर उनका मीनिंग अलग होता है, करेक्ट? लाइटनिंग एंड लाइटिंग, तो इसमें क्या फर्क होता है, ये सारी चीजें और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स। नेक्स्ट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। जब भी इंग्लिश में कोई वर्ड सीखते हो ना, कोशिश किया करो, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रिटन इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एक अच्छा वर्ड सीखते हैं, तुरंत उसका एंटोनिम यानी कि विलोमार्थी भी सीख लीजिए, तो वो भी हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ाएंगे ताकि आपकी वोकैबुलरी बढ़े, यानी कि जितने शब्द आपको आते हैं, है ना, हमेशा यही कहते हैं ना, भूख लगी है तो आई एम हंग्री, भूख लगी है तो आई एम हंग्री, राइट? कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है, जिसको हिंदी में हम कभी कभार एक मुहावरे की मदद से कहते हैं मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। सो इसको अंग्रेजी में आप कैसे कह सकते हैं? आई एम स्टार्विंग, और यू कैन से आई एम फैमिश्ड। तो इस तरीके के आपके इमीडिएट रिप्लेसमेंट्स, इक्विवेलेंट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। देन प्रैक्टिस है, जहां पर आप सब लोग मुझे बोल करके बताएंगे कि आपने इसमें से कितना कुछ सीख लिया। एंड देन योर डाउट रेजोल्यूशन, एंड देन योर मॉड्यूल इवैल्यूएशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई देखो, इतने दिनों तक पढ़ाऊंगी तो तुरंत ये नहीं कि अगले पे भाग गए, पहले चेक करेंगे दैट आपको समझ आ रहा है, क्या आप सीख रहे हैं, और क्या आपकी ग्रोथ भी मेरी टीचिंग के पेस पर है या नहीं, ठीक है? और अगर लगा कि नहीं है तो वी विल नॉट बी शाय ऑफ गिविंग यू एक्स्ट्रा क्लासेस, ओके? एंड द लास्ट वन इज डेली कॉन्वर्सेशंस। अब देखो, आपको ग्रामर सिखा चुके हैं और आपको वोकैबुलरी सिखा चुके हैं, और अब हम सीखेंगे एग्जैक्टली बातें करना। यहाँ पर देखिए, आपके सिचुएशन वाइज आपके लिए टॉपिक्स हमने बनाए हैं। 50 डेली यूज सेंटेंसेस, यानी जो हम रोजमर्रा की लाइफ में, ऑफिस हो, घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, किधर भी हमें यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं। एंड देन 25 फ्रेजेस टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश राइट अवे। ऐसे फ्रेजेस जो कि आप आज सीखेंगे और आज बोलना शुरू करेंगे, 4 बजे की क्लास में भी बताया था। एंड देन यू सी कॉन्वर्सेशंस व्हाइल ट्रैवलिंग, ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ वालों से कैसे बात करनी है, टिकट चेकर से कैसे बात करनी है, जो वहां पर टूरिस्ट्स हैं उनसे कैसे बात करना है, एटसेट्रा। आगे देखिए, व्हाइल शॉपिंग, ऑफिस, होम, न्यू पीपल, कॉलेज, टीचर, रिलेटिव्स, मीटिंग्स, गेस्ट एंड होस्ट। ओ माय गॉड, देयर आर ample situations that we have taken in consideration so that आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहें, आपको ऐसा नहीं लगे अच्छा ये तो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, इसके लिए तो मैंने इंग्लिश सीखी ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद जनरल इंटरव्यू थीम्ड कॉन्वर्सेशन, यानी कि अगर आपको कभी भी एक इंटरव्यू फेस करना है तो कुछ बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चंस होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें आंसर करने होते हैं, राइट? तो उनके लिए सॉलिड क्या आंसर्स होते हैं, कैसी चॉइस ऑफ वोकैबुलरी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। एंड देन 50 डेली यूज सेंटेंसेस, अगेन डाउट रेजोल्यूशन, मॉड्यूल इवैल्यूएशन, एंड देन स्ट्रेट प्रैक्टिस सेशंस, यानी कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिलेगा, लाइव प्रैक्टिस। आपको 4-4, 5-5 घंटे का टाइम निकाल करके बैठना पड़ेगा, आपस में टीचर से, मॉडरेटर से इंग्लिश में बात करनी होगी। और हाँ, इस बैच का एक बहुत अहम हिस्सा रहेगा हमारा 75 मिनट रूटीन, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी पेड बैच के अंदर। सो इस बैच में अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप अपने आप को और कॉन्फिडेंट और पर्सनालिटी वाइज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें, ज़रूर जुड़ जाइएगा। दिस इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। ट्रस्ट मी, जब मैं ये कहती हूँ तो बहुत कन्विक्शन के साथ कहती हूँ कि ये पॉसिबल है। मैं आज जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ उन्होंने 0 लेवल से स्टार्ट किया था एंड टुडे दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। जिन्होंने इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट किया था वो तो बिल्कुल फ्लुएंट हो चुके हैं। सो ये आपके साथ भी हो सकता है। दिस कैन बी योर स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप यू विल डेफिनेटली बी एनरोलिंग इन द कोर्स। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको कोड लगाना है UM Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आप इसमें एडमिशन करवा सकते हैं और डेली क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच डिस्काउंट के बाद आपको 999 रुपीज में मिलेगा। इसकी डेली क्लासेस 6 to 7 PM हुआ करेंगी और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस शीट्स, इंपॉर्टेंट PDFs एटसेट्रा भी प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच। आई होप यू गॉट द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे हियर। ऑल्सो जो आपकी YouTube क्लासेस हैं वो ट्यूसडे टू फ्राइडे 4 PM स्टडी IQ YouTube चैनल पर होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।